हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड अभी देखिए टाइम जो हो रहा है सुबह का, ये भी 11:30 बज रहा है और आज हम लोग निकले हैं घर से बाहर किसी काम के लिए। आगे बताते हैं वीडियो में, चलिए। और यहाँ पे देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये जिनका इंतज़ार कर रहे थे आ गए हैं। पता नहीं आप लोग पहचानते हो या नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है मेरी पुरानी किराएदार जो हमारे घर से खाली करके अब आई है। तो ये देखिए इनका बेटा है, इनसे मैं मिलने के लिए उतरी अभी गाड़ी से। और मेन इनको मैं इसलिए बुलाई थी कि जो करवा देना होता है ना किसी सास को या किसी ननद या किसी बड़ी को, तो यहाँ तो मेरा कोई नहीं है, तो मैं इन्हीं को हर साल देती थी। तो अब ये तो मेरे घर से खाली कर चुकी थी, तो मैंने इनको कॉल किया था कि आप आ जाना रोड पे और मैं आप लोग को दे दूँगी, क्योंकि मुझे घर से काम से भी निकलना था, तो दोनों काम एक साथ ही हो गया। तो मैंने इनको जो सामान देना था करवा का जो भी होता है, वो सारा सामान श्रृंगार वगैरह जो मैंने करवा भरा था वो सब कुछ मैंने उनको दे दिया है। और उसका बेटा से भी मिली हूँ काफ़ी टाइम बाद, 1.5 महीने लगभग हो गए तब जाके मिली हूँ। काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत उनको प्यार करते थे, बहुत लगाव सा हो गया था उनका सभी बच्चों से, लेकिन छोटा वाला से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था, क्योंकि छोटे बच्चे होते ही क्यूट हैं। तो चलिए वहाँ से हम लोग फिर निकल गए थे जहाँ हमें आना था। तो हमें आना था यहाँ पे ये क्या बोलते, नेहरू प्लेस आया था, क्योंकि किसू का जो हम कंप्यूटर लेके गए थे ना, तो उसमें कुछ कुछ डालना था। मुझे नहीं पता कौन कौन सा सॉफ्टवेयर डालना था, जो कि किसू का लैपटॉप में डाल के उन्होंने नहीं दिया था। तो हस्बैंड जी बोले कि चलो ले चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से किसू जो है उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था अपना कंप्यूटर में। तो हम लोग वहीं पे आए हैं। तो हस्बैंड जी अभी अंदर गए हैं, लेकिन हम लोग बोले कि तब तक बाहर ही घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो काफ़ी बड़ा ये मार्केट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान है वही ज़्यादा मिलता है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं मिलता है। तभी माँ बेटे हम लोग यहीं पे घूम ही रहे हैं कि चलो घूम लेते हैं। घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया। ये देखिए हम दुकान पे आ गए हैं, जो दुकान पे हमें कंप्यूटर दिया था करने के लिए, यहीं से ख़रीदा भी था हमने। तो जिस काम के लिए आए थे फ्रेंड वो हो गया है। उसके बाद रास्ते में हम लोग रुक गए थे ओखला मंडी, जो बहुत बड़ा सब्जी मंडी है। तो आलू टमाटर घर में नहीं था, कुछ सब्जी, तो हस्बैंड जी ने इतना सारा सब्जी ले ही लिया कि क्या ही बताऊं, घर में बताते आप लोग को। और ये देखिए फिर हस्बैंड जी को रास्ते में मैंने बोला था ये बैर के पत्ते लेने, और इस बैर के पत्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैर भी लगे हुए थे। और मैं यहाँ पे अमरूद खा रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो हमने ख़रीदा था अमरूद। तो चलते हैं अब घर फटाफट से। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए घर आने के बाद हमने फ्रेश हो लिए हैं सब कोई, और पैर हाथ धो के हम खाना नहीं खाए थे दोपहर में, क्योंकि नाश्ता करके ही गए थे, तो खाना तो हमने बनाया ही नहीं था। तो अभी हम लाए थे बर्गर वगैरह, चाउमीन वगैरह, तो वो सब हम लोग सब कुछ खा लिए हैं। और यहाँ पे अभी मैं थैला खाली कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी का ना कुछ भी बोलो ना तो उल्टा ही करते हैं। मैंने बोला था बस टमाटर प्याज और आलू ये ज़्यादा लेना, बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही लेना, लेकिन इन्होंने इतना ले आया जैसे कि मैं घर में ही सब्जी मंडी लगाने वाली हूँ। क्या ही बताऊँ इनको। तो कहते हैं कि वहाँ नहीं देता थोड़ा थोड़ा, कम से कम 5-5 किलो देता है। तो आलू प्याज तो 5 किलो चलो ठीक है, लेकिन ये हरी सब्जियाँ भी बोरी उठा के ले आएँ। और ये जो लाई हूँ ना पत्ते, इसका मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे आँख में ना जो पलक है उसमें बहुत ज़्यादा फुंसी हो जाता है हर बार, तो मैं इससे सिकाई करूँगी। टोटका है, ठीक हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने सारा सब्जी वगैरह जो फ्रिज में रखने का था उसमें रख दिए, बाकी टोकरी में आलू प्याज रख दी। और आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जी ने मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया है। और आप लोग भी बताना कि आपके हस्बैंड जी ने क्या क्या गिफ्ट दिया है, किसको क्या गिफ्ट मिला है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड जी कोई गिफ्ट दे तो ही हम करवा चौथ उनके लिए करते हैं, बस एक प्यार होता है उनका दिखाने का। तो देखिए वो हमें ये दिए हैं मंगलसूत्र, क्योंकि मेरा जो मंगलसूत्र था ना छोटा वाला, वो मैं जब गांव गई थी तो उसको मैं चेंज करके जितिया ले ली थी, क्योंकि बहुत छोटा था। तो इस बार मैंने ये बोला कि थोड़ा बड़ा ही दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरा भाई का शादी होने वाला है, तो उसमें भी पहनने के लिए मुझे चाहिए था। तो मैंने ही डिमांड किया था कि आप ना मुझे गिफ्ट देंगे ही अगर, तो आप मंगलसूत्र दीजिएगा। तो थैंक यू हस्बैंड जी, उन्होंने मेरी बात मानी। तो उन्होंने मेरे को करवा चौथ पे मंगलसूत्र गिफ्ट किया है। तो चलो बहुत ही अच्छा लगा है, और गिफ्ट तो खास करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ना हम लोग थोड़ी देर के बाद घर से, मतलब 1 आध घंटे के बाद फिर हम लोग घर से शाम के टाइम निकले थे। अभी जो लगभग टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से मार्केट। मैं सुबह भी निकली थी यही सोच के मार्केट की क्रिस का कंप्यूटर का भी काम हो जाएगा और मैं
इनके लिए कुर्ता वगैरह भी खरीदूँगी। जैसे कि दिवाली में ना मैं सोच रही हूँ इन लोगों को कुर्ता दिलवा दूँ। तो मैं कुर्ता देखने गई थी ना, तो कुर्ता इतना बड़ा बड़ा साइज़ था ना कि मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो इनको साइज़ का आता नहीं है, बहुत ढीला ढाला होता। तो फिर ढीला ढाला कपड़ा ना बच्चों पे अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे दुकान। पहले मैंने टेलर वाले से पूछा है कि दिवाली तक बना के दे दोगे। टेलर वाले ने बोला हाँ मैं बना दूंगा। फिर हम लोग आ गए यहाँ दुकान। तो यहाँ पे थान का कपड़ा मिलता है बहुत ही अच्छा अच्छा। तो ये पीला वाला कपड़ा देख रहे हो, यही कपड़े कटवाऊंगी दोनों बच्चों के लिए। इसमें भी लॉजिक है क्योंकि मेरा भाई का शादी होगा ना, तो उसमें हल्दी के लिए कुर्ता चाहिए। और पीला कलर का कुर्ता जो होता है ना, वो मतलब कि हर ओकेज़न पे चल जाता है, पूजा पाठ शादी ब्याह किसी में भी पहन लो तो अच्छा ही लगता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पीले कलर का कपड़ा जो है वो डिसाइड किया है। सीक्वेंस और चिकनकारी का काम है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा कुर्ता। तो अभी मैं यहाँ टेलर वाले से भी बात करवा दी हूँ कि कितना कपड़ा चाहिए। तो भी ये सब कपड़े लेके जाऊँगी और मस्त सा बच्चों का ना दिवाली पे कुर्ता बनवाऊँगी और पजामा बनवाऊँगी। ये कपड़ा मैं पहले ही देख के गई थी, तो मुझे पता था कि सिलाई बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं रेडीमेड ही देखने चली गई थी दुकान पे। लेकिन रेडीमेड में ना मेरे बच्चों का फिटिंग का कपड़ा मतलब आ ही नहीं रहा था, साइज़ बहुत बड़ा बड़ा था। फिर क्या ना उसको काट छीट करवाने में फिर कपड़े का लुक भी ख़राब हो जाता है, और फिर ना पैसे भी मतलब कटाई छटाई करने में पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस वजह से फिर मेरे को लगा था सिलाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्योहारों में ना टेलर वगैरह बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो सिलने को रेडी नहीं होते। लेकिन मैंने पहले पूछ लिया था टेलर वाले भैया को, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आपको दिवाली तक चाहिए ना, मैं आपको एक दिन पहले ही दे दूँगा दिवाली के। तो इस वजह से मैं कही चलो, तो सिलने के लिए रेडी हो गया बंदा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चों पे ना, बच्चों या कोई भी हो, कपड़े जब तक बदन पे फिट ना बैठे ना, तो वो कपड़ा मतलब कि अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब सिलाने का ही डिसाइड की हूँ कि हाँ सिलवाई दूँगी। बट हाँ सिलाई बहुत ज़्यादा महंगा है। सिलाई मेरे को 1350 रुपया बोला है टेलर वाले ने, क्योंकि कपड़े बोला है कि पैंट भी सिलेगा और वो कुर्ता भी सिलेगा। और यहाँ पे मैं कपड़ा ख़रीदी थी पैंट का और कुर्ते का ना, तो यहाँ पे मेरे को भी पड़ा है 1225 रुपये का सिर्फ कपड़ा आया है, और 1350 सिलाई। आप समझ लो कि कितने का मेरे को बच्चों का कुर्ता और पैजामा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा है। बट कोई नहीं, मुझे इसमें से 2 ओकेजन निकालना है मुझे। एक तो दिवाली भी निकल जाएगा और दूसरा है कि मेरे भाई की शादी के हल्दी में भी काम आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा पड़ेगा तो पड़ेगा, 2 चीज़ हमें इसमें निपटाने हैं। और बाकी के जो है कि और भी त्यौहार वगैरह आएंगे तो उसमें भी पहन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कपड़ा जो था ना इतना सॉफ्ट था, कॉटन का था, और उसका थ्रेड का काम और सीक्वेंस इतना अच्छा था ना, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा था, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था। क्योंकि मैं पहले ही देख के गई थी, तो इसी वजह से मैं यही दुकान पे आई हूँ। और मैं इसी दुकान पे आती हूँ हमेशा। इस दुकान पे आप जिस तरह का भी कपड़े खोजोगे ना, सब कपड़े मिलते हैं और अच्छे प्राइस में भैया लगा लेते हैं। पीला वाला कपड़ा मेरे को बोला था 220 रुपया, पर मैंने 200 रुपये करके लगवाए थे। तो वहाँ से देखिए मैंने कपड़े ले लिए हैं दुकान से, और अब आ गई हूँ टेलर पे। तो कुर्ते का नाप तो हमने सुबह ही दे दिया था, क्योंकि सुबह जो था हमें कुर्ता सिलवाने का मतलब था दिमाग। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना दुकान वाले ने कह दिया, कपड़े वाले, कि नहीं कुर्ता पे पैंट ही अच्छा लगता है, ये वो तो बच्चे तो जिद करते ही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने तो शादी का ही पर्पस है। तो फिर मैंने यहाँ पैंट का नाप अभी जो है बच्चों का दिलवा दे रही हूँ। तो यहाँ पे भैया जो है पैंट का नाप भी ले लिए हैं, कुर्ते का नाप भी ले लिए हैं। और अभी जो है मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि कैसे क्या करना है और मुझे कब देना है, और बनने के बाद देखते हैं कि कैसा लगेगा। क्योंकि मैंने पहले भी अपने बेटे को ना एक कुर्ता दिलवाया था पिछली दिवाली में, मैरून कलर का, लेकिन वो ना उसको फिटिंग नहीं आया था, और साइड से दबाने के कारण ना जेब वगैरह सब निकल गया था। तो वो बहुत मतलब कि पैसे भी बेकार हो गए और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब बनवा ही दूँगी। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने छोटे कपड़े ख़रीदते हैं तो फिर भी इन लोग को ना मतलब अटता ही नहीं है, कमर है ही नहीं इन लोग का। अब पता नहीं कब ये मेरे बच्चे जो हैं वो मोटे होंगे। बच्चे कहते हैं आप कितनी मोटी थी जो मुझे कहते रहते हो। तो खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह दे देती हूँ और अब चलते हैं घर, क्योंकि सांझ बाती का भी टाइम हो रहा है फ्रेंड। और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे बाहर ही बाहर भाग दौड़ रहा है मेरा। तो बस आज का वीडियो जो है मैं यहीं तक रखती हूँ,
और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोग से इसी तरह एक प्यारे से ब्लॉग में। बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा फ्रेंड। और आजकल पता नहीं क्यों और ज़्यादा लाइक कम हो गए, उतने तो आते नहीं थे, कमेंट आते नहीं थे और व्यूज़ भी नहीं आते थे, लेकिन जो भी आता था 200, 250, 300, अब बिल्कुल भी मतलब कि कितना हो गया पता है, 30-40 व्यूज़ आने लगे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। बाय।